this could be us. So back to what I was saying. Could be us. ठीक है, चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछो अपने। मुझे आपने वॉच लिस्ट कैसे बनाई हुई है? वॉच लिस्ट यही है। हाँ, ये आपने 3-4 बना रखी है ना। फॉरेक्स के साइड में जो एरो था इसको एक बार क्लिक करना। फॉरेक्स लिखा हुआ उसकी साइड में ना, वहीं पे साइड एरो। ये अलग अलग बना रखी है ना, इंट्राडे, निफ्टी 100, सेक्टर। ये आपने प्रीमियम तो ले रखा? पहले लिया था, उस समय सारी एडअप कर ली थी। अब नहीं है प्रीमियम, तो अब नहीं होता एडिट ज्यादा। ठीक है, मतलब नई लिस्ट नहीं बनती है। जब पहले मैंने प्रीमियम लिया था तो सारा काम कर दिया इसमें। अच्छा, तो मेरे को भी एक बार लेना पड़ेगा। वो क्रेडिट कार्ड वगैरह से ले लूंगा ना? हाँ ले लो। अरे 30 दिन का फ्री मिलता है ना, उसमें ले लो ट्रायल में। हाँ, वही करूंगा। हाँ वही करो, और सारी लिस्ट वगैरह रेडी कर लो। गौरव भाई, मुझे एक प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। मतलब एक डाउट है। हाँ बताओ। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपको? मतलब नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, 2 मिनट के लिए आप होस्ट बना सकते हो? अपने चार्ट में जो डाउट है, वरना ऐसे ही बता दो, मैं बता दूंगा। चार्ट में ही डाउट है मुझे। मेरा नहीं कैसे हिट हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हुआ कैसे। मतलब जितना देखा उतना एनालिसिस तो सही था। बताओ कौन से चार्ट में, मैं आपको अपने उसमें ही चेक कर लेता हूँ ना। आप बताना कहाँ पर अपना डाउ जोन्स खोलो। डाउ जोन्स, फ्राइडे का डाउ जोन्स। समझ गया, जो अपने एक चार्ट में आपने समझ गया, आपने एक शेयर किया था शायद वो। हाँ वही समझ गया मैं, बट याद नहीं है। बताओ कौन सा चार्ट था। 1 मिनट पे जो। ठीक है, वो आपने, मैंने जिसमें आपसे कहा था कि इतनी जल्दी डाउ क्यों ट्रेड किया, वही वाला था शायद। हाँ वही प्रॉपर उसमें मतलब मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, सही मिला सब कुछ। ठीक है, 1 मिनट में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डाउ कब का है? वो फ्राइडे को हुआ था सेलेटअप का। हाँ फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, ये हमारा फ्राइडे का है। ठीक है, फ्राइडे का डाउ खुला है। 1 मिनट पे ना शाम को 7:31 वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, वेट करो। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डो में चल के रहा था, डो में सप्लाई टैप नहीं किया था प्राइस। ठीक है, डो में सप्लाई टैप नहीं किया था, सप्लाई नीचे था। और डो को अगर ट्रेड करना है तो एसपीएक्स भी साथ में देखना पड़ेगा। ठीक है, एसपीएक्स सप्लाई पे नहीं है। एसपीएक्स बहुत बुलिश है एज कम्पेयर टू डो। एसपीएक्स ज्यादा बुलिश है। ठीक है, तो इसका मतलब डो में भी हमको अगर देखनी है ट्रेड्स, तो सप्लाई से कंफर्मेशन देखो, या नॉर्मल कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से देखो। ठीक है, तो उससे पहले जो आपकी ट्रेड थी शुरू में, अगर हम ट्रेड करेंगे तो 3 मिनट में चलते हैं। पहले 3 मिनट में चलते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा 3 मिनट। तो 3 मिनट में हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। अब इसमें इस एरिया पे यहाँ पर से कोई अगर हमको स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, तभी लेंगे, वरना अगर ग्रैब नहीं हुआ है तो नहीं लेंगे ट्रेड। क्योंकि लिक्विडिटी हम मतलब ऐसा लीड होने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि डेज लो की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो सकती है। ठीक है, तो आपने कौन से जोन पर ट्रेड ली थी? 1 मिनट में जाते हैं और देखते हैं उसमें मिस्टेक कहाँ करी थी। ठीक है, सबसे पहले जब आप डेली में ट्रेड करते हो, जैसे डाउ ट्रेड कर रहे हो या इंडियन मार्केट जो बंद होती है वाली मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, उनमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट 15 मिनट स्ट्रक्चर मार्क करना होता है। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल मार्क कर लो या स्ट्रक्चर मार्क कर लो। ठीक है, वो हम उसको ले सकते हैं एज अ डेज हाई और डेज लो, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई और लो को। ठीक है, तो वो हमने मार्क कर लिया। 3 मिनट में चलो, अगर डेज हाई ब्रेक नहीं होता है, मतलब 15 मिनट का हाई ब्रेक नहीं होता है, तो आप नहीं ले सकते एक तरीके से ट्रेड। ठीक है, तो बुलिश साइड की ट्रेड नहीं ले सकते, वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी। ठीक है, जब तक डेज हाई 15 मिनट का हाई ब्रेक नहीं होता है, और शायद वही आपने मिस्टेक करी भी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, ट्रेड देखें, तो इसमें जो बेस्ट ट्रेड मेरी बनेगी वो ये जब ब्रेक हो गया है, ये जब हाई ब्रेक हो गया है, इसके बाद बनेगी। इससे पहले अगर मैं कोई ट्रेड देखता हूँ यहाँ पर इस एरिया में, इससे पहले कोई ट्रेड देखता हूँ, तो वो मेरी ट्रेड अच्छी नहीं बनी, क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज में है और डेज हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, वही शायद आपने दिक्कत कर दी। आपका जोन कौन सा था वो बताना मेरे को एक बार। ये जोन था क्या? जोन कौन सा था आपका है?
अगर एक डे ब्रेक ऑफ हाई स्ट्रक्चर मार्क किया है, देखो आपने कौन सा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो हाई वाला मार्क किया है, वो 3 ट्रिपल टॉप बना है देखो। हाँ। हाँ तो उसके बाद नीचे आने पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, वो वाला मार्क किया था मैंने। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। हाँ हाँ, ये तो ट्रेंड फिर लाइन भी पे। बिल्कुल भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, एक तरीके से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। ठीक है, ये तो और भी गलत है। ठीक है, अगर आपको मार्क करना था तो आप फिर भी ये वाला मार्क कर सकते थे। और ठीक है, और फिर भी आप ट्राई करते एक बार, हमेशा 1 मिनट का स्ट्रक्चर कोई मार्क कर रहे हो, जोन मार्क कर रहे हो, तो कम से कम 3 मिनट तो देखो 3 मिनट में आखिर चल क्या रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 1 मिनट का जोन है वो 3 मिनट में इम्बेलेंस के अंदर है। मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो आपका 1 मिनट में जोन है, ये आपका 1 मिनट में जोन था। ठीक है, 1 मिनट में 11 जोन था, बट 3 मिनट में, हाँ 3 मिनट में फिर भी ये प्रॉपर है, 3 मिनट में ये फिर भी प्रॉपर है। फिर भी देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा एनालिसिस करते हैं सब, क्योंकि मेरे को ठीक लग रहा है आपका जोन, उतना कुछ खराब लग नहीं रहा है। ठीक है, इम्बेलेंस है इसमें, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है इसमें। ठीक है, एक तरीके से तो थोड़ा और हाँ वही एनालिसिस सब करते हैं। देखा था मैं, कि 5 मिनट लिक्विडिटी में वगैरह करते हैं। ग्रैब हुई, मैं बोला हाँ क्योंकि नीचे वाले जोन में भी लिक्विडिटी निकल गई थी ना, तो फिर हम्म, मेरे को मोस्ट रिसेंट जोन वही मिला 1 मिनट। हाँ हाँ। तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये ये तो वाला अच्छे जोन से था आपका, लॉट यहाँ हम पर ले स्टॉप रखे लॉस थे। हिट हुआ है। तो 3 मिनट में जोन मेरे को इतना कुछ खराब नहीं लग रहा है, बट वही चीज है कि डेज लो लिक्विडिटी अगर ये ले चुका होता पहले, ठीक है, डेज लो लिक्विडिटी ले चुका होता, तो यहाँ पर का जोन फॉर्म होता वो बहुत अच्छा होता। ठीक है, अभी भी अच्छा है, ट्रेड करने लायक है, बट बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी से नहीं। ठीक है, बट हाँ जोन एक सही था एक ही आपका, लॉट ऐसा कुछ लगाया था इसमें मैं। रीजन मुझे दिख नहीं रहा है जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो। एक चीज हम कह सकते थे कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, कि अगर याला जोन के नीचे याला अच्छा जोन है, ये इंजॉय लिक्विडिटी हो सकता है, बट फिर भी यहाँ का भी स्टॉप लॉस गया है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। और ठीक है, एक और बार स्टडी करो इसको। ठीक है, अगर जो यहाँ पर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर मार्केट नीचे आया है, प्रीवियस लिक्विडिटी लिया है, क्योंकि अब हमारे जोन तो लिक्विडिटी बन गए, अगर ग्रैब हो चुके हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, इसका मतलब हम लिक्विडिटी है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुए, ग्रैब हुआ, अच्छी कैंडल बनी, फिर ऊपर गया प्राइस। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता यहाँ से, तो फिर ये कैंडल अच्छी बन जाती, ये वाली। ठीक है, ये कैंडल मिटिगेटेड है, यहाँ पर कुछ जोन अच्छा बनता हमारा ये वाला, बट ये भी नहीं हुआ, ये वाले सप्लाई से प्राइस चला, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग ही था दो इसके अंदर तो नॉर्मल स्टॉप लॉस है, मार्केट स्टॉप लॉस है, इसमें आपकी कुछ मेरे को मिस्टेक दिख नहीं रही है कि मैं बोलूँ कि आपने ये मिस्टेक कर दी। नॉर्मल है, एनालिसिस ठीक था वो, बट मार्केट स्टॉप लॉस है। हमेशा जरूरी नहीं कि मार्केट आपके ही फेवर में जाए, आपके ही जोन से जाए। ठीक है, तो नॉर्मल स्टॉप लॉस था वो, जो नॉर्मली हिट होते हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो हम नहीं ले सकते किसी भी चीज में, हाँ वो तो है। बढ़िया ट्रेड गया, पर वो बाद में हाँ, ट्रेड बाद में अच्छा गया, वो तो लिक्विडिटी लेके गया ना, तो क्या ही अच्छा बोले उसका एक तरीके से। मेरा फिर यहाँ मैं कुछ बोला कि जोन बनाए थे रिवेंज आखिर। ट्रेडिंग करना सही बात तो होगी नहीं, तो फिर क्या मैंने चीज? छोड़ ही दी। रिवेंज ट्रेडिंग करना सही बात नहीं होगी, तो बोला छोड़ ही दिया, वो हाँ हाँ नहीं लिया वापस। हाँ, सही है, वो सही किया आपने, क्योंकि उसके बाद एक बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर स्टॉप लॉस ही जाते हैं, प्राइस प्रॉफिट नहीं आता। हाँ क्योंकि साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है उसमें आपकी। आपको होता है कि भाई मेरे को जैसे भी लॉस कवर करना है, आपको ये नहीं होता कि मेरे को आज के दिन प्रॉफिट बनाना है, आपको ये होता है कि मुझे बस लॉस कवर करना है। उस दिक्कत में सारे लॉसेस होते हैं फिर। वो तो अच्छा हुआ कि लॉट कम ले रखे थे, एक ही लॉट लिया था मैंने। डो में तो एक लॉट कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है डो में। अगर आप एक लॉट ले हाँ। लो तो मेरे ख्याल से आपके $5-10 भी नहीं गए होंगे। नहीं 20-25 गए बस। एक लॉट डो के हाँ ज्यादा चले गया। एक लॉट डो में कितनी स्टॉप लॉस बड़ा होगा, या तो ये हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस शायद थोड़ा बड़ा हो, जोन बड़ा लिया होगा ना। हाँ जोन बड़ा होगा या तो। हाँ, 0.07 का ठीक है, एक लॉट में जा सकते हैं। $24 के आसपास गए होंगे आपके। हाँ 20 गए एग्जैक्टली। हाँ, इतने के आसपास गए होंगे। हाँ ठीक है, और कोई मार्केट रिलेटेड डाउट है बताओ। नहीं बस वही था मेरा एक। हाँ, और किसी को कोई डाउट? गौरव भाई, जैसे एक लेग में चौक हुआ और उसके बाद एक लेग में ना 4 ओबी बने हैं। एक तो एक्सट्रीम हो गया, एक इंड्यूसमेंट हो गया, हाँ एक इंड्यूसमेंट के बाद वाला हो गया, और एक एक्सट्रीम से पहले वाला हो गया। हाँ, अब ये 4 ओबी हैं, तो इंड्यूसमेंट तो हमारा वो हो जाएगा कि क्या कहते रुको, हैं, अर्ली एंट्री ये वाला देखो, होता है जो आप मैं बता रहे थे। एक मिनट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर चल रहा था, आप कह रहे हो ऐसा 4 ओबी बनेंगे। चारों ओबी बन रहे हैं। हाँ, ठीक है, बस 4 बनेंगे।
एक हाँ यहाँ पर एक ये और एक एक्सट्रीम वाला। एक एक्सट्रीम पे, हाँ। तो क्या डाउट चारों में इम्बैलेंस भी है, चारों में इम्बैलेंस है, चारों ने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। मतलब ये एक्सेप्शनल है, ऐसा होगा नहीं वैसे। हाँ नहीं ठीक है बताओ। हाँ, तो अब कौन से ओबी पे ट्रेड करना बेटर रहेगा, या फिर हम कंफर्मेशन के लिए वेट इस केस में एक गौतम भाई हैं, शायद मीटिंग में है भी वो, उनको भी सेम ही लगभग ऐसा कुछ डाउट था कि टाइम फ्रेम शिफ्ट करने में और एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही थी। इस केस में क्या किया जाता है, मान लो कि 15 मिनट के सारे ओबी हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, सब में इम्बैलेंस भी है, सब में लिक्विडिटी ग्रैब भी है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है, आप एक बार देखो कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एनालिसिस के समय, अगर ट्रेंड आपको प्रॉपर चलता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर हायर हाइस हायर लोज बन रहे हैं, प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर का जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली शायद ये वर्क कर जाएगा, लेकिन यही देख के हम नहीं ले सकते जोन में। मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आपको देखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो 15 मिनट के जो आपके जोन्स थे, सारे के सारे आपके जोन्स 15 मिनट में थे, ठीक है, सारे के सारे जोन 15 मिनट में थे। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लो 1 आवर पे, इस टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लो आप 1 आवर में, ठीक है। अब 1 आवर का एनालिसिस करना शुरू करो, ठीक है। 1 आवर के एनालिसिस में क्या होगा ना, आपको ये चीज दिखेगी, 15 मिनट में प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लोस प्रॉपर दिख रहे हैं, प्रॉपर जोन्स दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है 1 आवर में कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा हल्का हल्का पुल बैक, हल्का हल्का ऐसा कुछ, ठीक है, 1 आवर में ऐसा होगा। और जो आपकी ये स्ट्रॉन्ग 15 मिनट जोन्स है ना, ये नॉर्मल 1-2 कैंडल होंगे, बस 1-2 कैंडल, ठीक है। तो इस केस में 15 मिनट वाले जोन्स आपके अच्छे जोन्स दे रहे हो जिनको आप, उसको आप 1 आवर में शिफ्ट करो, 1 आवर में मार्क करने की ट्राई करो बेस्ट जोन, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वही चलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, अच्छा, सबसे पहले ये देखो एक्सट्रीम को ट्रेड करने की ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो डायरेक्ट ट्रेड करनी है, एक्सट्रीम करो, वरना कंफर्मेशन आप लगभग सबसे ले ही सकते हो। अगर जोन अच्छा नहीं होगा तो कंफर्मेशन नहीं देगा, ठीक है, जोन अच्छा होगा कभी कंफर्मेशन नहीं देगा, कंफर्मेशन दे रहा है तो बहुत चांसेस है कि जोन थोड़ा अच्छा होगा, ओके। तो आवली में शिफ्ट किया आपने, आवली में बेस्ट जोन देखने का ट्राई किया, आवली में जोन यहाँ पर कहीं मिल सकता है बेस्ट, क्योंकि आवली में भी जो चीज आपने 15 मिनट में देखी है, आपने लिक्विडिटी ग्रैब देखा है, आपने इम्बैलेंस देखा है, ठीक है, वो चीज जो आपने देखी है वो आपको आवली में भी देखनी है। आवली के हिसाब से सबसे बेस्ट जोन मार्क करने की कोशिश करो, वो मिल जाता है। उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो जो करंट लेग चल रहा होता है, करंट लेग का मतलब ये होता है कि हायर हाइस हायर लोस चल रहा है, मान लो चौक के बाद वाला, नहीं ये नहीं, करंट लेग ये होता है हायर हाइस हायर लोस चल रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है, तो अभी के लिए इसमें जो करंट का लेग है वो ये वाला है, ये वाले लो से लेके ये वाले करंट का लेग, हाँ ठीक है, ये करंट लेग अभी चल रहा है हमारा, तो इसमें गैन बॉक्स लगा लो या फिबोनाची लगा लो, और डिस्काउंटेड एरिया पे जोन देखो, बस 0.5 के नीचे का जो लेवल है इसके जोन देखो, इसके ऊपर के जोन इग्नोर कर दो, ठीक है। तो डिस्काउंटेड एरिया से बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि प्राइस चलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें, ये 3 चीजें आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किसी टाइम फ्रेम में जोन में कंफ्यूजन आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा 15 मिनट का जोन है, 5 मिनट का, 1 मिनट का, कोई भी जोन हो भाई, कोई भी जोन, किसी भी जोन में मार्क करने में प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता है, या बहुत सारे जोन्स मिल रहे होते हैं, कुछ नहीं करना है, टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम का कोई जोन होगा उतना स्ट्रॉन्ग 5 मिनट का जोन नहीं होगा, ठीक है। मान लो कोई 2 आवर का जोन है डिमांड जोन, और 5 मिनट का डिमांड जोन है, तो ऑफकोर्स 2 आवर का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम बड़ा शिफ्ट कर लो, 15 मिनट से 1 आवर में चले जाओ, 2 आवर में चले जाओ, उसमें जोन्स मार्क करो, उसमें जरूरी नहीं जो आपका 15 मिनट में स्ट्रक्चर चल रहा है वही 1 आवर में चलेगा, ऑफकोर्स नहीं चलेगा, कैंडल्स कम होंगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ और फॉर्म होगा, तो जोन भी कुछ और फॉर्म होंगे, ठीक है। उसमें जो जोन आपको दिख रहा है उसको करो। आवली में मान लो यहाँ पर एक्सट्रीम पे कोई जोन मिला था, 15 मिनट में भी वही जोन है, तो उस जोन को ट्रेड कर लो, ठीक है, ऐसा कुछ करना होगा। गौरव भाई, मेरे को ना एक कंफर्मेशन एंट्री से रिलेटेड और डाउट है। हाँ बताओ। एक पुल बैक बना के और उसको वो रेक्टेंगल मार्क कर लो, उसमें जोन बना, ठीक है, ये जोन है, ये पुल बैक आ रहा है, ठीक है, बताओ। हाँ चलो ठीक है, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, एक बार ठीक है, छोटा ही है, बताओ। ऐसे रहने दो, हाँ छोटा ही, आप बताओ। अब जैसे कंफर्मेशन देगा, कंफर्मेशन में होता है कि वो जोन पे टैप करेगा, फिर चौक देगा,
और फिर जो जोन में सबसे एक्सट्रीम पे या फिर कहीं पे एक जोन दोबारा मिलेगा, उस जोन पे टैप करके जब नीचे आएगा तो वो कंफर्मेशन एंट्री होती है। नहीं, दोबारा बताओ, दोबारा रिपीट करो। बेसिकली चौक के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे जब टैप करता है कंफर्मेशन एंट्री कहते हैं ना। ठीक है, ये देखो इस एरिया में जो गैप होता है, जो गैप कहीं मार्केट में बनता है, वो एक बिग इम्बैलेंस कैंडल होती है। ठीक है, ये समझ लो। मान लो ये एक बिग ग्रीन कैंडल है, ठीक है, हाँ ये बिग ग्रीन कैंडल है, तो इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क करो। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारी ये होगा, ठीक है, और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये होगा, इसके ऊपर होगा, तो दो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, चेंज ऑफ फैक्टर क्या होगा, वैलिड प्रीवियस लोअर हाई होगा, ये वाला, सॉरी हायर लो होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हमारा चेंज ऑफ फैक्टर एरिया है, चेंज ऑफ फैक्टर एरिया है। तो यहाँ पर अगर ये चेंज ऑफ फैक्टर हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो जोन फॉर्म होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगा, ये होती है कंफर्मेशन एंट्री। हाँ, तो आपका क्या डाउट है इसमें? अब मुझे इसी चीज में डाउट है। बताओ। हेलो, हाँ बताओ। ये डॉग आपके यहाँ भौंक रहा है क्या? हाँ हाँ, वही भौंक रहा है, उसको बाहर करता हूँ, एक मिनट वेट कर। हाँ बताओ बताओ। जैसे कंफर्मेशन एंट्री में चौक किया इसने, हाँ, और सबसे पहले जब कंफर्मेशन एंट्री देने आ रहा था ना, तो सिर्फ जो ये जोन था उस पर सिर्फ टैप किया था, अंदर नहीं गया था जोन में, बिल्कुल टच करके वापस आया, चौक दिया, और उसके बाद क्या करा, चौक देने के बाद ना वापस जब कंफर्मेशन जोन पे जा रहा था तो उस जोन में अंदर और अंदर, मतलब जो कंफर्मेशन वाला जोन था वो तोड़ के ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। हाँ, मैं समझ गया। तो ऐसा भी हो जाएगा? आप कहना चाहते हो कि ये ट्रेंड है, इसमें प्राइस ने क्या किया, बस टच किया जोन को, फिर नीचे आके चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया। फिर आप कहना चाहते हो कि यहाँ पे दोबारा इसको ब्रेक कर दिया, इसको थोड़ा 50% तक ऊपर गया, हाँ 50% तक मिटिगेट किया, ठीक है, फिर नीचे आ गया। हाँ, ये कहना, फिर एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये कहना चाहते हो? हाँ ठीक है, मतलब इसे तो बीओएस ही बोलेंगे एक तरीके से वैसे। बीओएस देखो मैं समझाता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, प्राइस जब कभी भी टैप करता है, ठीक है, एक कैंडल से टैप करेगा, नीचे आ जाएगा, तो उस समय हमको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर का जोन देखो, ये हमारा कुछ जोन था यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा डोमेन जोन था, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 50% मिटिगेट भी किया था। एक गैन बॉक्स लगा लो, ठीक है, जोन अगर 50% मिटिगेट करके चेंज ऑफ फैक्टर करता है तो वो चेंज ऑफ फैक्टर ज्यादा स्ट्रांग होता है और रिलायबल होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। जोन ने अगर किसी, मतलब प्राइस ने किसी जोन का 50% मिटिगेट किया है, ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ फैक्टर किया है, तो वो एक ज्यादा रिलायबल जोन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे ही जोन्स वर्क करेंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा चेंज ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इस एरिया में 50% मिटिगेट किया था, फिर चेंज ऑफ फैक्टर किया, तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ फैक्टर होगा वो स्ट्रांग होगा। और अगर नहीं करता, तो ये 50% मिटिगेट नहीं करता, कुछ ऐसा करता, देखो नॉर्मल प्राइस ऊपर को आता, ठीक है, बस टैप करता, उसके बाद नीचे आ जाता, तो भी मैं इसको ट्रेड करता ओनली व्हेन अगर मुझे कुछ ऐसी कैंडल्स दिख रही होती तो। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ ऐसा हो रहा होता है। जो यहाँ पर ये वाली कैंडल्स है, मैं जोन शिफ्ट करता हूँ एक मिनट को, ठीक है, ये जोन कुछ ऐसा होता है। ये इसमें क्या हुआ, प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, चेंज ऑफ फैक्टर पॉइंट यही रहेगा, प्राइस ने 50% मिटिगेट नहीं किया जोन को। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने एक हल्की सी रेंज बनाई, प्राइस उसको मिटिगेट नहीं कर रहा था जोन को, अभी भी नीचे ही एक तरीके का लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है जोन के लिए, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है जोन के लिए। उसके बाद प्राइस उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है, फिर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नीचे को आ रही है जोन टैप करने के बाद। तो इस केस में मैं अगर ये 50% मिटिगेट ना भी करे, टैप करे, तो मैं इसको ट्रेड कर लूंगा इस जोन को। बट कभी क्या होता है, प्राइस बस ऐसे आता है, प्राइस ऐसे तेजी से आ रहा है, बस एक कैंडल में टच करता है, कोई मेरे को स्वीप नहीं दिखता होता, नॉर्मल बस एक कैंडल टच कर रही है, एक कैंडल नीचे आ जा रही है, ठीक है। तो इस केस में मैं इस जोन को ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो उस केस में मैं इस जोन को ट्रेड नहीं करूंगा। थोड़ा सा मेरे को अगर रेंज और लिक्विडिटी ग्रैब टाइप दिखे, स्वीप टाइप दिखे, तो मैं अगर टैप भी कर रही है कैंडल तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वरना 50% जो जोन को मिटिगेट कर जाए वो ज्यादा स्ट्रांग होता है।
भाई एक चीज थी, मतलब देखा जाए, कंसिडर किया जाए तो लिक्विडिटी, मतलब पूरा चार्ट लिक्विडिटी है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, वो तो पूरा गेम लिक्विडिटी का ही है ना, सब कुछ लिक्विडिटी है, ऐसा तो कह नहीं सकते बस यहाँ लिक्विडिटी है या वहाँ लिक्विडिटी है। तो कितनी, मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपसे एक बार पहले भी पूछा था, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी कि कितनी लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप हो जाए तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर सकते हैं। मतलब एक तो इंड्यूसमेंट में छोड़ ही देता हूँ कि ये इंड्यूसमेंट जो है ये भी लिक्विडिटी है। हाँ। इसको लेने के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो मैं वहाँ एंट्री लूंगा। एक तो वो वाली लिक्विडिटी हो गई। एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मान लेता हूँ, अगर मैं एक्सट्रीम जोन ट्रेड कर रहा हूँ तो। हाँ। तो ये मतलब एक्सट्रीम तो फिर ऐसा हो गया ना कि सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई एक तरीके से। उसके बाद भी बहुत बार क्या होता है, जोन टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे पहले मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा। सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है सिर्फ आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, लिक्विडिटी जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी भाई मार्केट में हर जगह है। सिर्फ आप जो कह रहे हो इन्हीं जोन्स में या ये इंड्यूसमेंट है या यही है। लिक्विडिटी बस आपके जो जोन्स बोल रहे हो उनमें नहीं है। लिक्विडिटी मार्केट में हर एक पॉइंट पे है, हर एक लो पे है, हर एक हाई पे है। ठीक है, बस आप वो कंफ्यूज हो कि भाई मैं किसको ट्रेड करूं, किसको नहीं करूं, किसको इंड्यूसमेंट मानूं। ठीक है, मैं देखो प्रॉपर्ली इंड्यूसमेंट तभी देखता हूं जब कोई कहीं पर जोन्स लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, कहीं मतलब मान लो मार्केट हाई हाई लोस तो बना रहा है, बट मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता जा रहा है, नॉर्मल एक हाई लोस बना रहा है। तो उस केस में मैं इंड्यूसमेंट देखूंगा। मतलब इंड्यूसमेंट किस तरीके से देखूंगा मैं, वो देखना। ठीक है, इंड्यूसमेंट से पहले ये बताओ होता क्या है। इंड्यूसमेंट होता है अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने वाली लिक्विडिटी। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में मैं इंड्यूसमेंट कैसे देखूंगा, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मैं पहली बात तो जिस जोन में लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप नहीं हुआ उसमें ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं इंड्यूसमेंट वगैरह तो छोड़ो, मैं उसको ट्रेड ही नहीं करता हूँ। तो मान लो मार्केट हाई लोस बना रहा है, बट कोई प्रीवियस किसी भी जोन में कोई भी जोन बन रहा है, यहाँ पे ये जोन बना है या हमारा ये जोन बना है, ये जोन बना है, कोई भी जोन बना है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल नीचे आ रहे हैं, लो लगा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। तो इस केस में मेरे लिए जो रीसेंट लो होगा वो एज ए इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसके नीचे वाले जोन से मैं ट्रेड करूंगा। शायद मेरे ख्याल से इंड्यूसमेंट आप यही कहते हो। ठीक है, यही होती है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यही होती है ना? हाँ, यही होता है इंड्यूसमेंट। हाँ, यही होता है। इस केस में इंड्यूसमेंट वर्ड का यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है भाई। देखो, कभी मार्केट अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा होता है तो एक्सट्रीम का मतलब करंट में जो जोन बन रहा होता है मार्केट में कंटिन्यूएशन वाला, उसको कभी ट्रेड नहीं किया जाता है। ठीक है, वो एक अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स ट्रैप करने के लिए जोन बना होता है। ठीक है, उसके हमेशा नीचे वाला जोन किया जाता है। इसको अगर आप ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मान लो 15 मिनट में आपको ये इंड्यूसमेंट दिख रहा था, 1 आवर 30 मिनट में जाओ, आपको बस यही जोन दिखेगा, यही वाला, ये जोन ही नहीं दिखेगा एक तरीके से। ठीक है, ये 2 कैंडल दिखेंगे आपको बस। ठीक है, यही तरीके से एक इंड्यूसमेंट आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद एनालिसिस करोगे, टाइम फ्रेम शिफ्ट करते रहोगे खुद तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर देखो ये जोन पर लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब है, सॉरी, ये जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब है, तो मैं कंटिन्यूएशन के लिए अगर ये जोन अच्छा है तो मैं इसको भी ट्रेड कर लूंगा। बट अगर यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर मैं इंड्यूसमेंट का वेट करूंगा। एक्सट्रीम मतलब जो ये वाला है, करंट वाला जोन है, इसको ट्रेड नहीं करूंगा, इसको ग्रैब होने की ट्राई करूंगा, मतलब ये ब्रेक होने का वेट करूंगा, और इसके नीचे वाला जो जोन होगा उसको ट्रेड करूंगा। टाइम शिफ्ट का क्या बता रहे थे गौरव भैया? मैं कह रहा हूँ टाइम फ्रेम शिफ्ट वही होता है। अगर आपको किसी टाइम फ्रेम में जोन समझ नहीं आ रहा होता है तो टाइम फ्रेम या तो छोटा करो या बड़ा करो। ये स्ट्रक्चर हमेशा उस टाइम फ्रेम में मार्क किया जाता है जहाँ आपको ट्रेंड समझ में आ रहा होता है। ये नहीं कि मैं 3 मिनट में ट्रेड करता हूँ तो 3 मिनट में ही हर चीज मार्क करूंगा, ये चीज नहीं होती है। 50 मान लो मेरे को यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है अभी यूरो यूएसडी का, 15 मिनट में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं जरूरी नहीं है 15 मिनट में ही ट्राई करने में लगा रहूंगा। भाई ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मेरा हो गया, ये देखो लोग ऐसा करते हैं, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक मार्क कर लिया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, फिर से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये चेंजर स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे फिर इसको, ठीक है, यहाँ पे फिर इसको चेंजर, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर दिया,
फिर इन लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर देंगे फिर से। ये चीज नहीं होती है। ये ट्रेंड अभी मार्केट में ऐसा नहीं चल रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ फिर से चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, फिर यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट में ट्रेंड नहीं चल रहा है। 15 मिनट में ट्रेंड कंफ्यूजिंग है, कुछ नहीं करना होता है। आवली में चले जाओ, आवली में कुछ समझ में आए। देखो आवली में आपको समझ में आएगा थोड़ा बड़ा दिखने लग गया है। 15 मिनट में ये सब खाली था, एक तरीके से ये एक मार्केट लो लगा रहा था, नीचे को आ रहा था, ठीक है। अब थोड़ा और समझ में आने लग गया कि हाँ आवली में क्या चल रहा है। आवली में भी अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो 4 आवली कर लो या कोई और टाइम फ्रेम कर लो। अब आपको यहाँ समझ में आएगा मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेंड चल क्या रहा है। मार्केट में ये चल रहा है कि मार्केट लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा था, एक चेंज ऑफ फैक्टर मार्केट ने किया यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट हायर हाइस हायर लोज लगा रहा है, और जो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है वो क्यों कर रहा है वो आप चेक करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कोई ना कोई सप्लाई से रिएक्ट कर रहा होगा। अब 4 आवर में मेरे को देखो ऐसा नहीं पता चल रहा है कौन सी सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, तो सीधे कुछ नहीं करूंगा, डेली में चले जाऊंगा, देखूंगा डेली में कुछ सप्लाई है या नहीं है। देखो मार्केट एक सप्लाई मार्केट है, मुझे ये दिख रही है, ये विक, ठीक है, ये विक दिख रही है। बाकी का ये वाला जो सप्लाई था वो ब्रेक हो चुका है एक तरीके से, ठीक है, वो ब्रेक हो चुका है। तो वेट करूंगा डेली में और रुको डेली में और स्क्रॉल करूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि डेली में भी मार्केट का ट्रेंड मुझे अच्छा खासा ठीक ठाक पॉजिटिव लग रहा है, इतना ज्यादा बियरिश नहीं लग रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कोई ना कोई नीचे से डिमांड पकड़ेगा, ठीक है। ऐसे मैं 15 मिनट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं 4 आवर तक पहुंच गया समझने के लिए मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ देखो अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर को रिएक्ट किया, वो किया इस वाले जोन से, ठीक है, इस वाले जोन से। इसमें आप अगर देखो जाए तो ये वाला आपके लिए इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये वाला इंड्यूसमेंट है, और ये आपके लिए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, ठीक है, और इस जोन से टैप किया है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मार्केट में यूरो USD में अगर मेरे को ट्रेड करना है तो ठीक है, डिमांड टैप कर चुका है। डिमांड टैप करने के बाद आवरली में जाओ, चेंज ऑफ फैक्टर देखो कुछ है, 15 मिनट में जाओ, उसमें ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, 15 मिनट में जाओ, एक मिनट, 15 मिनट में जाओ, 15 मिनट में कुछ दिखेगा। ये देखो मार्केट ने हाई हाई लगाए, हाई लो हाई लो। हाँ अब देखो यहाँ पर मेरे को एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये मेरे को दिख गया। अब मैं मार्केट में अगर यूरो USD में ट्रेड लूंगा तो मैं कम से कम इस वाले सप्लाई तक ट्राई करूंगा कि मेरे को कोई बुलिश साइड की ट्रेड दिख जाए, और एक्सट्रीम पे कोई यहाँ मेरे को जोन दिखेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जोन है, एक जोन ये बन रहा है, ठीक है, इससे ऊपर एक जोन ये बन रहा है। आप इसमें कंफ्यूज हो गए कौन से जोन पर ट्रेड करूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आवली में चले जाओ, आवली में जाओ। आवली में क्या दिख रहा है, आवली में आपको कोई ब्लैक कैंडल नहीं दिख रही है, तो आवली में आप जोन मार्क करने की कोशिश करो। आवली में मुझे नहीं आ रहा समझ, कोई ब्लैक कैंडल मुझे नहीं दिख रही होगी, सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा ब्लैक कैंडल मार्क करने का, ठीक है। आवली में नहीं दिखा, 30 मिनट में जाओ, 30 मिनट पे अब मैं ये वाला एरिया ट्राई करूंगा मार्क कर ली, जिसमें मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, ठीक है। ये वाला ऑर्डर फ्लो जो है 30 मिनट का ऑर्डर फ्लो, ये वाला एरिया देखो, ये ऑर्डर फ्लो जो है 30 मिनट का, ये मिटिगेटेड है, ठीक है, और वो मिटिगेट किया है इस ऑर्डर ब्लॉक में। देखो ये कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है। ये वाला जो एक्सट्रीम 30 मिनट का जोन है बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी ग्रैप वाला जोन है, तो इसको मैं इग्नोर अभी भी नहीं करूंगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है। अभी मैं थोड़ा इग्नोर नहीं करूंगा, डायरेक्ट एंट्री प्रीफर कर सकता हूँ इस जोन से। इस वाले जोन से 1 मिनट कंफर्मेशन या 3 मिनट कंफर्मेशन कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट ट्राई कर सकता हूँ। देखो 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, हाँ इतना मेरे ख्याल से सब प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 7 पिप्स का स्टॉप लॉस 0.07%, तो इस केस में कुछ नहीं करना, बस ये वाले पे भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, दोनों ठीक जोन है, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं आ रहा समझ, तो एक बार 2 आवर में देखते हैं आखिर दिख क्या रहा है इसमें। 2 आवर में नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, अवली में भी कुछ नहीं था, 30 मिनट में भी तो मार्क किया है, 15 मिनट देखते हैं। अब इसमें इक्वल लो तो नहीं है। तो गौरव भाई आप जब मतलब कोई जोन मार्क करते हो तो आप ये मतलब कंफर्मेशन या डायरेक्ट एंट्री जब लेते हो तो आप ये चीज देखते हो कि एसएल कितना बड़ा है, या फिर कंफर्मेशन इसलिए लेते हो कि वो सही में नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा इसलिए? नहीं देखो, कंफर्मेशन सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट मेरा लेने का होता है कि किसी जोन पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, ठीक है। कोई जोन पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बट मुझे लगता है हाँ प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकता है, तो उस केस में कंफर्मेशन ले लेता हूँ। क्या मुझे जोन मिल रहा है 20 पिप्स का, 20 पिप्स का अगर मेरे को जोन मिलेगा तो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मेरा कुछ मैच नहीं करेगा। 1:4 1:5 लेता हूँ, अगर आप देखते हो कि मेरी ट्रेड जितनी भी आती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, 80-100 पिप्स की होती है, तो उसमें मुझे रिस्क रिवॉर्ड में मजा नहीं आता है। तो मैं उस जोन में या तो 50% पे एंटर कर जाता हूँ, 50% जोन पे, ठीक है, या रिफाइन कर देता हूँ। रिफाइन नहीं हो रहा होता है तो कंफर्मेशन कर लेता हूँ। मतलब अगर कोई जैसे एक्सट्रीम जोन है और उसका जोन बड़ा है तो उसमें भी कंफर्मेशन ट्राई करोगे अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो? हाँ हाँ,
हाँ, एक्सट्रीम जोन भी है, एसएल बहुत बड़ा है, तो भाई रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल उतना नहीं आ पाता है। और मान लो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी गया एक्सट्रीम पे, तो 20-30 पिप्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो एक माइंड को कॉन्फिडेंस नहीं देता है, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है एक तरीके से कि भाई 30 पिप्स का स्टॉप लॉस चले गया। तो उसके लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखने के लिए भी थोड़ा स्टॉप लॉस जो है 7 to 10 पिप्स के मैं प्रीफर करता हूँ, 15 पिप्स मैक्सिमम प्रीफर करता हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ चलो छोटा स्टॉप लॉस गया है। अगर बड़ा स्टॉप लॉस चला जाता है ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड करने का। भाई कौन सा जोन हाई प्रोबेबिलिटी है दोनों में? क्या चीज? दोनों में कौन सा जोन हाई प्रोबेबिलिटी है अभी जो आप ड्रॉ किए थे ना? कौन सा? एक मिनट, इन दोनों जोन्स में बोल रहे आप? हाँ हाँ हाँ, इन दोनों में जोन्स में अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी देखूं, जहाँ मुझे लगता है वो मुझे अभी नीचे वाला ही लग रहा है, ठीक है, नीचे वाले इम्बैलेंस बचा नहीं है ना? हाँ, वो मैंने अभी बताया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि इस वाले जोन का ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है। ऑर्डर फ्लो मिटिगेट आप कहो या एफवीजी फिल हो चुका है, कुछ भी कहो, ऑर्डर फ्लो जो होता है वो एक हाई पॉइंट और लो पॉइंट होता है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, रेंज क्रेडिट डिमांड, ठीक है, वो मिटिगेट हो गया ना। इसका मतलब जो इस ऑर्डर फ्लो के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो अब इस जोन पे है, ठीक है, तो वही मैंने कहा। और इस जोन पे बहुत अच्छा हेवी इंबैलेंस भी पेंडिंग है ऊपर, तो इस जोन पे अगर स्टॉप लॉस प्रीफर अच्छा मिल रहा है तो यहाँ डायरेक्ट एंट्री कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6-7 पिप्स का स्टॉप लॉस है, आप इसको ट्रेड कर लो। बहुत ज्यादा मेरे को अभी भी ये जोन की प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है वो मेरे को कम से कम 80 पिप्स दिख रही है, मतलब 80% 90% दिख रही है, ठीक है। एक ही मेरे को थोड़ा सी दिक्कत इसमें ये है कि नीचे के ऑर्डर ब्लॉक्स अनमिटिगेटेड है, बस थोड़ी सी दिक्कत मुझे यही है, वरना ये जोन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। इसको मैं हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा एक्सट्रीम जोन जो मेरे को दिखता है मैं उसको ही हाई प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ, ठीक है, हमेशा जो एक्सट्रीम होता है मैं उसको ही हाई प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ, कभी भी उसके ऊपर वाले जोन्स को नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन 6 पिप्स का स्टॉप लॉस है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। इसमें अगर आप ट्रेड करोगे ना इन दो जोन्स में तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा आपको। लेकिन भाई आधे घंटे में देखा जाए ना तो नीचे वाला जोन भी सही बन रहा है। हाँ, वही मैं बोल रहा था, नीचे वाला ये वाला आप बोल रहे हो ये अच्छा था, मैंने ये थोड़ी बोला खराब है, दोनों जोन्स अच्छे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपने बोला वही ठीक है। नहीं, अगर देखो राइड करना सीखो, अगर राइड भी करोगे तो 160 पिप्स इजी जाएगा आपका टारगेट, 100% जाएगा, और 1:19 देगा ही, ठीक है। बट इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता, मैं खुद 100-120 पिप्स मैक्स होल्ड कर पाता हूँ, इससे मैं लगभग बंद ही कर देता हूँ ट्रेड को, क्योंकि फिर 3-4 दिन लगा देती है, ठीक है, इतना मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ मैं भी। लेकिन अगर इतना देगा, अगर आपने मेरी पिछली ट्रेड देखी होगी, मैं थोड़े दिन पहले, मेरे को याद भी नहीं है कौन सी थी वो, उसमें मैंने कुछ 120-130 पिप्स में बुक किया था, अगर मैं नहीं करता तो आज 220-250 पिप्स दे चुका है, क्योंकि हाँ जो भी था, क्योंकि मैं ट्रेड में क्या करता हूँ, मैं एक हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ चलता हूँ, हायर हाइज हायर लोस, और ट्राई करता हूँ बॉटम कैच करने का, यहाँ पर कोई जोन्स मिल जाए, और अगर आपने मान लो यहाँ पर कोई जोन ट्रेड कर दिया और वो चल चुका है, कंफर्मेशन भी दे चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, ठीक है, इतना तो कंफर्म हो जाओ, ठीक है। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो देखो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, हायर हाई हायर लोस बन रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे ट्रेड रुक जाएगी, इसके ऊपर तो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। ऐसे करके इसको राइड किया था मैं, ऐसे ही हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ, तब मेरे थोड़े टारगेट्स बड़े आते हैं। गौरव भाई यूरो में मैंने एक सप्लाई की ट्रेड देखी है, देखना एक बार वापस से। सप्लाई 15 मिनट से आधे घंटे पे एक बार आना, कोई फायदा ही नहीं है। देखो 15 मिनट 15 मिनट की सप्लाई पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है एक प्रॉपर डिमांड से, ठीक है, डिमांड से रिएक्ट कर रहा है, चेंज ऑफ कर चुका है। अगर आप सप्लाई से ट्रेड करोगे भी तो आपको वो मैक्स एंट्री जहां तक है, आपके यहाँ जो नीचे डिमांड बन रहे थे आपके ये वाले, इन तक देगा मैक्स, और ये काउंटर देने क्यों है? डिमांड से कहां से कर रहा है? क्या जी? डिमांड से कहां से कर रहा है, दिखाने के बाद। भाई एक मिनट था, मैं एक डाउट था छोटा सा। हाँ बताओ, ये वाला डिमांड है जैसे ही रिएक्ट कर रहा है, प्रॉपर अनमिटिगेटेड डिमांड जिसमें इम्बैलेंस है, और प्रॉपर अनमिटिगेटेड, इसके नीचे के जितने डिमांड आप देखोगे सारे मिटिगेटेड है, प्रॉपर अनमिटिगेटेड डिमांड देखोगे वो बस यही है, ठीक है, और यहीं से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर बताया था गौरव सर, हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो डाउट पूछो। लिक्विडिटी स्वीप भी है गौरव सर, एक डाउट था छोटा सा। हाँ बताओ। ऑर्डर फ्लो
हाँ ये आप थोड़ा 15 मिनट में 30 मिनट में जाइए ना प्लीज। 30 मिनट में 15 मिनट यूएसडी में ही ना? नहीं 15। हाँ इसी चार्ट में 15 मिनट में जाइए प्लीज। ठीक है। आपने अभी 2 जोन्स मार्क किए थे ना, एक ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक किए थे आपने, हाँ तो 15 मिनट में थोड़ा सा नीचे वाला जोन पे थोड़ा देखे ना, थोड़ा एक सा मिनट एक मिनट एक मिनट फेयर चार्ट वैल्यू चेंज गैप भी एक है मिनट चार्ट और चेंज हो गया एक मिनट। ये मेरा तब का लग जी जी गया प्लीज। जब मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता। देखो EMA 50 EMA 13 RSI ये शायद तब का कुछ मेरे ख्याल से पहले से ही एडिट है यहाँ पर, तो इसमें क्लिक हो गया था बी करके जो लिखा है मैंने, शायद इसमें बी मतलब बेस्ट। भी ट्रेड करते थे आप? हाँ हाँ मैं बहुत पहले जब मैं SMC नहीं करता, शायद 3 साल पुराना होगा जब मैं ट्रेड करता था, तो मैंने बेस्ट करके लिखा है क्योंकि मैं उसमें प्राइस एक्शन ट्रेड करता था, तो मैंने बेस्ट करके एक सेक्शन बनाया था इंडिकेटर का। ये 3 इंडिकेटर्स के पैटर्न पे मैं ट्रेड करता था, बट मेरे को नहीं लगा प्रॉफिटेबल, तो मैं SMC में, क्योंकि मैं पहले करता तो पहले से सप्लाई डिमांड ही था, बट ये स्विंग की स्ट्रेटेजी थी तो वो इंट्राडे में काम नहीं करती थी। ठीक है, तो मैं SMC में बाद में पता चला मुझे, मैं वहां से आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, है। आवाज कट रही है आपकी सर बहुत सर ज्यादा। थोड़ा सा मेरा पॉइंट क्लियर हाँ करने से बताओ। ठीक है 15 सर। मिनट में 2 जोन थे। ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर फ्लो था, ये वाला जी जो जी मिटिगेट हो चुका है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो हाँ है। जी ठीक है, ये मिटिगेट हो चुका है और यहाँ जी पर एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, अब मैं इस ऑर्डर फ्लो की जगह मैं इसको लेना चाह रहा हूँ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एस तो एक एंट्री। ठीक है, जी तो ये जो है जी जी अनमिटिगेटेड है इसी को और मैं बोल बेस्ट रहा है। था। अभी के लिए ये ट्रेडेबल है, ऑफ कोर्स 100% ट्रेडेबल है, इसको मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर इसका स्टॉप लॉस बाई चांस चले जाएगा तो मैं इसमें भी ट्रेड करूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा। लेकिन तो प्राइस सर इसमें हाँ एक मिनट प्राइस जब इसमें रिएक्ट तो कर रहा हो जोन की अच्छा तरफ, तो ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से कर रहा हो, हल्का सा जैसे ये कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये ऊपर भी गया चलेगा, इतना भी चलेगा थोड़ा, सिर्फ 2 या 3 कैंडल्स में नीचे नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा रिस्की रह जाएगा जोन्स के लिए। ठीक है, हाँ बताओ आपका डाउट क्या था इसमें? यहाँ पे देखिए इक्वल ये हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था पहले वाला जोन में, हाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो गया ना, हाँ तो देखो नीचे प्रॉपर आपको दिख जाएगा नीचे वाला पहले वाला नहीं, ऊपर वाला ऊपर वाला नहीं सर प्लीज। हाँ जी ऊपर वाला हाँ जोन। ठीक है, एक प्रॉपर उतना अच्छा नहीं कहूँगा बट हाँ ट्रेड करने के लिए बहुत सही है। देखो आपको 5 मिनट में अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो आपको इसमें दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें लिक्विडिटी तो ग्रैब हो गया है तो इसमें चांसेस है मतलब। हाँ चांसेस है। अच्छा इन केस अगर वो असल हिट होता है तो नीचे वाला हम ट्राई तो करेंगे। नीचे वाला, बट अभी के लिए ऊपर वाला ट्रेडेबल है। बट इसमें देखिए एक फेयर वैल्यू एक एफबीज भी फेयर वैल्यू गैप भी है, एक बोल सकते हो आप बोल नीचे सकते हैं, वाला हाँ, जोन इसको में। कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ये है। जी 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 ठीक है, इसको मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि एक ऑर्डर फ्लो के अंदर ही है एक तरीके से आपको। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका अच्छा है तो इसको मैं अभी के लिए इग्नोर करूंगा। अच्छा ठीक है थैंक यू। यहाँ पर इम्बैलेंस बन रहा है, फिर एफईजी यहाँ पर। एफईजी क्या होता है? 2 कैंडल्स के एक तरीके से बीच का एरिया आपको दिख जाएगा। एफईजी कहाँ दिखेगा? एक तरीके से ये भी एक एफईजी टाइप ही है, ये भी एक एफईजी है। ठीक है, कुछ नहीं होता है ना, एफईजी भी एक टाइप ऑफ इम्बैलेंस है, उसमें कुछ नहीं है इतना कंफ्यूज होने वाली है। एफईजी का हो या बहुत जने आईएफसी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, वो भी एक तरीके से इम्बैलेंस ही है। सारे के सारे पार्ट ऑफ इम्बैलेंस है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको टॉपिक 4 घंटे 4 घंटे का हाँ बताओ। इसमें ना सप्लाई वाले थोड़ा नीचे करो और थोड़ा इसको स्क्वीज करो, मतलब छोटा करो। यहाँ पे ना लेफ्ट जहाँ से रिएक्ट कर रहा है ना अभी फिलहाल में, यहाँ से यहाँ पे ना एक 4 घंटे पे सप्लाई है ऊपर। हाँ हाँ तो ये 4 घंटे की सप्लाई पे से रिएक्ट कर रहा है, मतलब और नीचे जूम, इसको थोड़ा और नीचे कर लो भले, जोन को बिल्कुल टैप मेरे पे, मतलब मैंने मार्क किया बिल्कुल टैप कर रहा है उस पर। कहाँ पे कर रहा है? 4 आवर का सप्लाई तो ये है। इसके नीचे वाला जो कैंडल है मैंने ये मार्क किया हुआ ये है, वाला जस्ट इसके, हाँ जस्ट इसकी साइड वाला ब्लैक कैंडल है।
ये वाला सब आपने मार्क नहीं किया नहीं, है? ऊपर जो आपने ग्रीन कैंडल विक वाली मार्क करी ना, उसके बाद वाली कैंडल, हाँ ये हाँ समझ गया, मैंने मार्क कर बिल्कुल दिया। यही कैंडल मार्क की है मैंने। हम्म हाँ, तो इस सप्लाई से कर रहा है। अब आपका वाला जो जोन आप जो वो बता रहे हो, डिमांड बताया था ना आपने अभी, वो भी 4 घंटे की डिमांड है, और ये सप्लाई भी जो है वो भी 4 घंटे की है। तो क्या करना चाहिए अब इसमें? डिमांड ऐसे ट्रेड क्या करना करना चाहिए? उसमें डेली टाइम फ्रेम डिमांड ट्रेड देखो, करना है। डेली टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है, डेली टाइम फ्रेम देखो। डेली टाइम फ्रेम में इसमें जो भी ट्रेंड दिख रहा है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो डेली ट्रेंड में यहाँ मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए थे। हाँ। यहाँ मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। ट्रेंड चेंज करने के बाद प्रॉपर अब क्या बना रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बना रहा है, ठीक है। अब जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो दोबारा जोन से कर रहा है। अब यहाँ पर इनसाइड में कोई भी करे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। डेली में जो आपका 4 आवर सप्लाई था वो मिटिगेट भी, और मैं उसको ऊपर वाली ग्रीन कैंडल ही लूंगा। मैं उसका रीजन बताऊंगा मैंने ग्रीन कैंडल क्यों लिया है सप्लाई, ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा मैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है वो इस विक से कर रहा है, और ये विक यहाँ पर कहीं 4 आवर में जोन है, ठीक है, मुझे पता है ये 4 आवर में कहीं जोन है। देखो 4 आवर में ये जोन है, ये देखो 4 आवर में ये एक जोन है, तो यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। और अब आप बात आती है, मैंने 4 आवर में ये आपकी जो आपने जो ब्लैक कैंडल बताई थी, ये कौन है भाई? ठीक है, जो आपने 4 आवर में ये कैंडल बताई थी ब्लैक वाली, सॉरी बड़ी वाली, उसको मैं क्यों नहीं लिया, मैं ग्रीन को क्यों लिया, ठीक है। इसके पीछे भी एक रीजन है। मार्केट में ग्रीन की जगह ब्लैक कैंडल आप तब लोगे जब ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है, इस ब्लैक कैंडल ने क्रॉस किया होता, तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पर जो ब्लैक कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। बट यहाँ पर इस केस में ये नहीं हुआ है। अभी भी एक्सट्रीम जो हाई है हमारा वो ग्रीन कैंडल का ही है, इस ब्लैक कैंडल का नहीं है। तो इस कैंडल में आपको ये ग्रीन कैंडल मार्क करनी है, ना कि ब्लैक कैंडल, ठीक है। ब्लैक कैंडल तभी यहाँ मार्क होती है जब ग्रीन कैंडल का हाई उसने स्वीप किया हो, ठीक है, समझे? लेकिन उस वाली जो आपकी ग्रीन वो वाली कैंडल है जो आपने मार्क की है, उसमें इम्बैलेंस थोड़ी है, वो तो मिटिगेट भी पड़ी है ना कैंडल। कौन सी? कोई दिक्कत नहीं भाई, हम डायरेक्ट एंट्री थोड़ी ले रहे हैं, हम कंफर्मेशन देख रहे हैं, हम कंफर्मेशन देख रहे हैं, और कोई हम सप्लाई देख रहे हैं जहाँ से प्राइस रिएक्ट करे। हमको तो जाना तो अप ट्रेंड में ही है, हमको सप्लाई से बेयरिश साइड के ट्रेड यहाँ नहीं लेने वाले हैं। हम बस ये देख रहे हैं कहाँ पर स्टॉप आ सकता है, कहाँ पर प्राइस कहाँ से रिएक्ट कर सकता है, हम वो देख रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। ओके, अगर हमको देखनी है ट्रेड अच्छी देखनी है, मैं हमेशा ये डिमांड से या कोई भी डिमांड हो बुलिश साइड की ही देखूंगा। ये डिमांड अगर आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया है मेरे ख्याल से, यूएसडी का, ये यूरो जेपीवाई का मैंने शायद किया था, मेरे को याद है, क्योंकि ये जोन मैंने पहले से ही मार्क किया है। पता नहीं, हाँ ये मैंने किया है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने शायद, मेरे को याद है मैंने किया हुआ है डिमांड। हाँ ये वाला यूरो AUD यूरो USD की ट्रेड शायद मैंने ये शेयर की है। ये है क्या यूरो USD की? ये कौन सी ट्रेड है भाई? शायद मैं भूल गया, बट ये मैंने पहले से ही मार्क किया था, या तो हाँ ये था, इसमें याद आ गया मेरे को। ये मैंने शेयर इसलिए नहीं किया, ये 4 आवर के डिमांड रिएक्ट तो कर गया था, मैं देना चाहता था डायरेक्ट कंफर्मेशन पे, सीधे कंफर्मेशन एंट्री दूंगा। बट जब प्राइस ने कंफर्म किया, यहाँ पे कंफर्म किया तो बहुत ऊपर जा चुका होता था, तो मैं वेट ही करने में लगा था, इसलिए मैंने शेयर भी नहीं किया। मैं करने वाला था इसको, बट क्योंकि देखा आपने चार्ट जब मैंने खोला था पहले से ही मार्क्ड था, ठीक है, मैं इसको शेयर करने वाला था। एक तो प्राइस बहुत ऊपर चली गया, तो मैंने कहा अभी क्या ही नीचे आएगा, क्या ही शेयर करो इसको, तो ये मैंने शेयर नहीं किया था। मतलब सारा गेम जितना भी मेरे डाउट है सब टाइम फ्रेम वाला ही गेम है ना? टाइम फ्रेम ही के डाउट हैं आपके, ऐसा। और वो गौतम भाई हैं जो, उनके भी लगभग टाइम फ्रेम्स के ही सारे डाउट्स आ रहे हैं। समझ गया। टाइम फ्रेम शिफ्ट करना नहीं आ पा रहा है कि अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर भी आप उसी टाइम फ्रेम में घुसे हो कुछ समझने के लिए, ये नहीं कि टाइम फ्रेम शिफ्ट करके जहां समझ में आ रहा है वहां घुसे। क्योंकि भाई मार्केट में कोई भी टाइम फ्रेम हो, जोन तो बन रहा है, डिमांड सप्लाई तो आपका बन रहा है,
हाँ तो 15 मिनट में समझ नहीं आ रहा है तो आवरली के डिमांड सप्लाई को समझने की ट्राई करो। हेलो तो गौरव भाई, हाँ बताओ। आई हैव टू डाउट्स एक्चुअली। यस। पहला तो ये है कि अपनी कंटिन्यूएशन एंट्री कैसे ली। लाइक देखो अभी 4 आवर के जोन से रिएक्ट किया, कंफर्मेशन मिला, अपन ने फर्स्ट एंट्री ले ली, ठीक है। ये वाली तो फिर ये वाली वो जो रैली यूरोएसडी की बात कर रहे हो ना? क्या क्या इसी में बात कर रहे हो ना, यूरोएसडी में? नहीं नहीं, किसी भी पेयर में बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है, बताओ, जनरलाइज बताओ। डाउट है। हाँ जैसे कि समझोगे 4 आवर सप्लाई या फिर डिमांड में टैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कंफर्मेशन के बाद एंट्री भी ले ली, तो फिर जो रैली चालू हुई, ठीक है, उसमें अगर हमें मल्टीपल एंट्रीज लेनी है तो फिर वो कैसे ले, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स तो मल्टीपल बनते जाएंगे, ब्रेकआउट हाँ, स्ट्रक्चर हाँ, मल्टीपल समझ होते गया, समझ जाएंगे गया। जब तक अपने देखो टारगेट मीट हो। प्राइस में जब प्राइस और दूसरी बात ऐसी, देखो प्राइस डिमांड में टैप किया, इसी में दूसरा है example ले वो लेते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग रुको, मैं समझ गया आपका डाउट, समझ गया मैं, वेट करो, पहले इसको समझाते हैं, ठीक है। प्राइस डिमांड में टैप कर गया तो पहला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उसके बाद जो एंट्री मिलेगी वो कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये डिनोट करता है कि प्राइस ने ट्रेंड जो था वो चेंज कर दिया है। मतलब प्राइस हायर हाइस हाई लोज बना रहा था, वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, अब प्राइस ऊपर को जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको एंट्री मिलेगी इस केस में, ये हमारी कंफर्मेशन एंट्री होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो पहला ब्रेक प्राइस ने यहाँ पर देखो क्या करेगा, प्राइस ने यहाँ पर एंट्री कंफर्मेशन एंट्री कर दी, टैप कर दिया, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या डिनोट करता है, पहले यहाँ पर ये बताया कि इसने प्राइस ने जो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मतलब चांसेस हैं अब कि प्राइस यहाँ से जो अपना ट्रेंड है वो चेंज कर सकता है। ट्रेंड चेंज हो गया, उसके बाद पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिनोट करता है कि प्राइस ने ट्रेंड तो चेंज कर दिया था, अब ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब प्राइस ने लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा था, अब वो ट्रेंड चेंज होकर हायर हाइस हाई लोज बना रहा है, अब वो उसको कंटिन्यू भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री बनेगी हमारी इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, वो होती है हमारी फ्लिप एंट्री। आपने नाम सुना होगा उसका, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ है, ये ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ सुना, क्या होता है वो बता दो प्लीज। है। फ्लिप एंट्री क्या होता है? वो यही मैंने आज बताया, ही सुना। देखो प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है, पहला यहाँ पर जोन बना हमारा, ये वाला हमारा जोन बना, ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंफर्मेशन एंट्री है, इतना तो आप समझ गए होगे। प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड में टैप किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, तो ये कंफर्मेशन एंट्री है। कंफर्मेशन एंट्री के बाद कभी आपकी एंट्री मिस हो गई या आपने नहीं देखी, तो पहला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। पहला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डिमांड बनता है वो होती है हमारी फ्लिप एंट्री, ठीक है। हमेशा फ्लिप एंट्री यही होती है, कोई जरूरत भी नहीं थी इसको नाम देने की, बट ये फ्लिप एंट्री होती है, ठीक है। ये मोस्ट सक्सेसफुल एंट्री होती है, मोस्ट आप कह सकते हो सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री टाइप में होता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री होती है, तो फ्लिप एंट्री, ठीक है, ये होती है फ्लिप एंट्री। अब इसके बाद हमारी जो आएंगी वो सारी कंटिन्यूएशन एंट्रीज आएंगी। अब प्राइस ने फ्लिप एंड मार्केट ने लोअर हाई लोअर लोज बना रहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, फिर ट्रेंड को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके कंफर्म कर दिया कि हाँ अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। उसके बाद मार्केट बस ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसके बाद जितने जोन्स बनते हैं उनमें आपको ये देखना है कि किस जोन में लिक्विडिटी ग्रैब है या नहीं है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो, इंड्यूसमेंट का वेट करो, ठीक है। एक बात ये हो गई, अगर मार्केट जोन्स ऐसे बना रहा है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है तो जोन्स ट्रेड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जोन्स ट्रेड करते जाओ, चलते जाएंगे। बस इम्बैलेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, और ये नहीं कि आपके यहाँ पर एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, नीचे बहुत हैवी इम्बैलेंस पेंडिंग है, ऐसा नहीं, ठीक है। नीचे थोड़ा ठीक ठाक सा ट्रेंड चल रहा हो और ऊपर आपको लिक्विडिटी ग्रैब जोन दिखे तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके गॉट ओके ओके भाई, ओके। कुछ एसएमसी ट्रेडर्स को ना मैंने उनके मतलब ट्रेडिंग में अपना ये फिबोनाची होता है ना, फिबोनाची यूज करते हुए देखा है। हाँ, फिबोनाची मैं बताता हूँ किस लिए, मतलब वो बहुत इफेक्टिवली हो रहा है, तो फिर वो हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारे? देखो फिबोनाची क्या होता है, किसी भी फिबोनाची देखो, अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप फिबोनाची कैसे यूज करते हो मैं बताता हूँ। आप एक नॉर्मल अगर आपको बुलिश साइड की ट्रेड देखनी है तो आप एक हाई लोगे और एक लो लोगे, ठीक है। एक हाई मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपने लो ले लिया, ये हाई ले लिया, इस तरीके से आपने फिबोनाची लगा लिया, ठीक है। नॉर्मल तो ऐसे ही फिबोनाची यूज होता है, लेकिन मैं इस ऐसे करके फिबोनाची डेली ट्रेंड में यूज करता हूँ। मैं एसएमसी में फिबोनाची थोड़ा अलग तरीके से यूज करता हूँ, मैं करंट ट्रेंड देखता हूँ। देखो
अभी यूएसडी में तो कोई प्रॉपर ट्रेंड है नहीं, तो मैं किसी और में दिखाता हूँ आपको। देखो यूएसडी जेपीवाई में है, ठीक है। मार्केट में अगर यूएसडी जेपीवाई, इसको इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ था, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम देखे तो ये मेरे को उतना कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा है, ठीक है। ये मार्क कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी इसमें हमारा करंट ट्रेंड जो चल रहा है वो ये चल रहा है। इसको अगर आपको नहीं आता समझ लो क्या होगा, इसका ऐसे करके ड्रॉ करने की ट्राई करो। ये हाई बना, ये लो बना, अब ये हाई बन रहा है, ठीक है। ये लो बन रहा है, यही है लो, क्योंकि हमारा चेंज, एक मिनट ये हुआ, ये हाई बनाया था इसने, हाँ यही लो है इसमें, ठीक है। ये लो है, फिर ये हाई बना है, तो मैं इसमें करंट ट्रेंड में लगाऊंगा फिबोनाची को। एक मिनट, ये फिबोनाची है मेरा, ये हाई टू लो मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब जितने भी हमको लेवल फिबोनाची के देखने हैं, 0.618 होता है शायद कि गोल्डन लेवल, मैं भूल चुका हूँ, ये बहुत पहले यूज करता था मैं, तो उतना मेरे को कुछ याद अच्छा सा नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ ये चीजें यूज करना। ये प्राइस एक्शन के अंदर से आ जाती है। फिबोनाची मैं यूजली यूज करता हूँ अगर कोई जोन मेरा 0.78 के आसपास या 0.618 के आसपास बनता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर मान लो हमारा यहाँ पर कुछ डिमांड बन रहा होता है यहाँ पे 0.786 के लेवल पे, तो वो स्ट्रॉन्ग होता। और 0.5 के ऊपर के लेवल्स जो होते हैं वो मैं इग्नोर करता हूँ। 0.5 के नीचे के जो लेवल्स होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड में जब है प्राइस, ठीक है। 0.618 का लेवल है या 786 का लेवल है, कोई डिमांड बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो वर्क करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। पर इसीलिए फिबोनाची यूज होता है इसमें। वो प्रीमियम डिस्काउंट इसी को बोलते हैं ना, 0.5 प्रीमियम इसी वाले को लेवल बोलते हैं, हाँ। कोई भी लेग काउंट कर लो आप, कोई भी हायर हाई टू हायर लो कनेक्ट कर लो, ठीक है। गेन बॉक्स लगा लो, थोड़ा और क्लियर दिखेगा, और कुछ नहीं है। 0.5 से नीचे का जो लेवल है वो डिस्काउंटेड लेवल है, ठीक है। और 0.5 के ऊपर का जो लेवल है वो प्रीमियम लेवल है। प्रीमियम लेवल में एंट्री थोड़ी रिस्की रहती है, थोड़ी क्या, क्योंकि मार्केट क्या करता है, अगर यहीं से प्राइस ऊपर को रिएक्ट कर रहा है, देखो प्राइस यहीं से आ रहा है, प्रीमियम से ही रिएक्ट कर जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ने एक सेफ ट्रेंड नहीं बनाया है। प्रीवियस लो हमारा ये था, मार्केट ने सेफ ट्रेंड नहीं बनाया, ऊपर से चले गया प्रीमियम लेवल, वो डिस्काउंट को टैप करेगा, नीचे एक्सट्रीम तक आएगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम तक आएगा, फिर ऊपर को जाएगा, तो डिस्काउंट लेवल में एंट्री सेफ रहती है एज कम्पेयर टू प्रीमियम लेवल। गौरव भाई, हाँ बताओ। ये फिबोनाची ऑल टाइम हाई पे कैसे यूज करते हैं टारगेट्स के लिए? अभी मतलब वो अभी एक्सटेंशन होता है, वो अलग तरीके से मैं स्विंग में यूज करता हूँ। कोई ट्रेड अगर मैं उसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। नॉलेज तो एसएमसी रेटेड ना मिले, नॉर्मल भी मिले चलेगा। एक्सटेंशन एसएमसी में कोई काम नहीं है उसका, क्योंकि इंट्राडे में तो ऐसा कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है। वो स्विंग के लिए है। मैं देखता हूँ कोई स्विंग का स्टॉक मेरा रेडी है, तो ये है मेरे स्विंग के स्टॉक्स, इतने एनालिसिस करके रखे हैं मैंने, सारे ट्रिगर मतलब अलर्ट्स लगा रखे हैं, कोई भी आएगा मैं शेयर कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, मान लो मार्केट में ऑल टाइम हाई ये था मारिको का, ठीक है। मारिको का ऑल टाइम हाई ये था इसमें, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक्सटेंशन लगाऊंगा, फिबोनाची एक्सटेंशन। ये बता देगा कि नेक्स्ट बार मार्केट ने प्राइस ऑल टाइम हाई टैप क्रॉस किया तो कहाँ जा सकता है, ये होता है एक्सटेंशन टूल। इसमें क्या करना होता है, लो लिया, मैंने हाई को टच किया, लो से हाई को, अब इसको ड्रैग किया करंट ट्रेंड पे, ये ट्रेड कर लो आप, ठीक है। ये ट्रेड कर लो, ये यही ले लो करंट पे, ठीक है। ये ले लिया, एक मिनट, सॉरी, इसको नीचे तक ही ड्रैग करना है, नीचे तक ही, जो लो था वहीं तक ड्रैग करना है ये। तो इसमें 1 का लेवल ये बन जाएगा। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मैक्स पॉसिबल टारगेट जो हमारा आएगा उसमें ये आएगा 601 के बाद 843। बस दिक्कत इसमें यही चीज़ होती है कि ये बहुत बड़ा टारगेट दिखाया जाता है, बहुत ही बड़ा, बस बहुत ज़्यादा परसेंट का टारगेट दिखाता है, बट यही एक्सटेंशन ही होता है। वो बाद का टारगेट दिखा 38% दिखा दिया इसने ऑल टाइम हाई के बाद, बट ये पुराने प्राइस के डाटा को कलेक्ट करके ऐसे करके कुछ एक्सटेंशन बनाता है कि कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा था उस तरीके से बनता है। क्या चीज़ है भाई? सर इलियट वेव में ना ये जो आपने लो लगाया ना लास्ट वाला, वो अब जो करंट लो लगेगा आपका जो मतलब एंट्री पॉइंट है वहां तक ही खींच सकते हैं, पूरा बॉटम तक नहीं खींचना होता है इसमें। किससे आपने ये कहाँ देखा? हाँ ये भी मैंने पहले किया था। ये मैंने जो इलियट वेव किया था तब मैं इसको यूज करता था सर। अच्छा ऐसे नहीं, मेरे को जितना याद है मैं तो ऐसे ही करता था, मैं यूज कम ही करता था इसको, पहले करता था, मतलब जब मैं पहले स्विंग ट्रेड करता था। देखो इंट्राडे में क्योंकि एक्सटेंशन में कुछ काम नहीं है,
अगर आप बोलो तो इंट्राडे में एक्सटेंशन कुछ काम नहीं है। एक्स्ट्रा इंट्राडे में आप ऑल टाइम हाई के बाद का टारगेट नहीं देखोगे इंट्राडे में, ठीक है। इसका काम लगभग हमारा स्विंग में ही है एक्सटेंशन का, बट जितना मुझे याद है मैं ऐसे नहीं करता था इसको यूज, मैं करंट ही देखता था। इसमें लगा के देखते हैं। एक्सटेंशन क्या चीज है भाई? एक्सटेंशन स्विंग में काम आती है? हाँ नहीं ये ऐसे ही लगेगा मेरे ख्याल से, ये तो लो तक ही कनेक्ट होगा। अगर आप बाई चांस इसको देखो करंट लो तक भी ट्रेड करो, यहाँ तक भी करो, तो आपका टारगेट ये क्या देगा, ये देगा आपके नेक्स्ट टारगेट्स ये हैं। और ये 1.27% मिनिमम आना चाहिए, मतलब इलियट वेव थियरी के हिसाब से 1.27% मिनिमम आता है। देखो ठीक है, एक बार ये मार्क करते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार नीचे ट्रैक करते हैं तो कितना लेवल आता है, ठीक है। मेरा ये आ रहा है, ठीक है। पता नहीं भाई, मैंने देखो एक बार मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है यूट्यूब में, फिबोनाची एक्सटेंशन, बहुत साल हो गए भाई। वो वीडियो भी मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी है मेरे यूट्यूब में, तो उस समय मैं यूज़ करता था इसको। तो मैंने कब का छोड़ दिया है, तो शायद मेरे को दोबारा देखनी पड़ेगी मैं कैसे यूज़ करता था। लेकिन जितना मेरे को याद है मैं ऐसे ही करता था, लो तक ही कनेक्ट करता था, और मैंने भी शायद ये कहीं से सीखा ही था। पता नहीं, अब क्या पता वही हो, नॉर्मल रिसेंट हाई तक करें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसको अभी। गौरव भाई, हाँ बताओ। मैंने AUD JPY में ना ट्रेड लिया, 1 मिनट की कंफर्मेशन, 1 घंटे का जोन था, सैटरडे आ रहा था, तो मैंने की लिस्ट ले लेता हूं। अब थोड़ी लोगे फिर 1 मिनट की कंफर्मेशन वाली ट्रेड चल जाएगी। अब मतलब अब 1 मिनट की जो ट्रेड है, जोन है, उसको नेक्स्ट वीक में मत लो, छोड़ दो उसको, अब कोई दूसरी ट्रेड देखो। नहीं, अब तो मैं ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, एक बार अच्छा, आप देख लो एक बार। भाई बैठे क्यों, स्वैप चार्जेस अलग लगेंगे आपके अब। चार्ज? हाँ, अगर आप वीकेंड में होल्ड करते हो तो स्वैप चार्जेस लगते हैं, तो वो अलग लगेंगे। कभी होल्ड मत ही करा करो, मत ही करा करो होल्ड। और इसका क्या कितना चार्ज लगता है? पता नहीं भाई, मेरे तो $60 लगा हुआ है कुछ 1-2 महीने में, पता नहीं मैंने कब होल्ड किया था, मुझे याद भी नहीं है, बट किया है। हाँ मैंने बहुत बार किया है, मुझे इतना याद है। ठीक है, कौन सा जोन था वाली में? पता ही नहीं था, पता हो तो मैं एग्जिट कर देता। कौन सा जोन था? AUD JPY में, USD में AUD। आपने जो झील में पैसे लगाए थे वो तो अभी उसी जोन पे चल रहे हैं, वो तो हिल ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड है। अब पता है मेरे को कितना स्टॉप लॉस है उसमें, 10,000 अगर 8,000 जाएंगे तो आएंगे भी 40,000, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कितने आएंगे? 40 तक आएंगे। अच्छा, क्वांटिटी 1000 है ना उसमें, अच्छा। तो मैं 40, 35, 40 पॉइंट्स का मेरा मिनिमम टारगेट है झील में। ये आपका जो चौक था ना, ये 5 मिनट में था सर? हाँ, 1 मिनट का चौक हुआ नहीं लिया था मैंने। हाँ, मैंने 1 मिनट के चौक पे एंट्री ली थी क्योंकि सैटरडे पड़ रहा था। मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग जाना चाह रहा था, बस यही था, वरना 1 मिनट में भी हो रहा होगा कुछ ना कुछ। 1 मिनट मैंने चेक ही नहीं किया था। यहाँ ले ली होगी आपने एंट्री इस जोन पे। हाँ, ठीक है, वो एंट्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैं 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ कि 1 मिनट में शायद स्टॉप लॉस ले जाता है। 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करने का नहीं ले जाएगा स्टॉप लॉस। हाँ, फिर तो क्या ही लेगा, इतना ऊपर तो क्या ही आएगा। हाँ, इतना ऊपर तो नहीं आएगा। अब देखो ये आ कहाँ सकता है मैं बताता हूँ, 5 मिनट के जोन पे आ सकता है ये यहाँ तक आएगा, आपके जोन तक नहीं आएगा, ये यहाँ तक आएगा। कंफर्मेशन इस एरिया से कंफर्मेशन देगा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, ठीक है। यहाँ से कुछ देगा ये नहीं। और कोई डाउट किसी को, या ओवर करें, मीट बंद करें आप? एक बार गोल्ड का और कर लो बस 2 मिनट में। गोल्ड तो बहुत ही खत्म चल रहा है, गोल्ड तो मैं एनालिसिस करना ही छोड़ दिया है बहुत समय। मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार देख लो, दिख जाए तो।
सर के ऊपर से जा रहा मेरे पे। गोल को बहुत टाइम हो गया है, मैं छोड़ रखा है एनालिसिस करना, मैं बस वेट कर रहा हूँ ये थोड़ा और बॉटम तक आए, कम से कम इस ऑर्डर फ्लो तक आए। इससे पहले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब बस मैं इसमें ध्यान था मेरा, इस वाली वीक पे यहाँ से ही चल चुका है, बट अभी मुझे कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं है यहाँ से। ये दो ना मैंने मार्क किए हुए हैं और यहीं से मैं सोच रहा हूँ कि कंफर्मेशन ले लूँ, मतलब कुछ मिल जाए। ये जो एरिया बना है ना यहाँ पे, इसकी वजह से मुझे बहुत कंफ्यूजन है गोल्ड में, ये क्या है समझ नहीं आ रहा। अच्छा है तो ये न्यूज, अच्छा ये न्यूज वगैरह से हुआ है। हाँ न्यूज से हुआ है, ये थोड़ा चार्ट को खराब कर दे रहा है गोल्ड पे, मैं इसी की वजह से ज्यादा कंफ्यूज हूँ गोल्ड में। वरना अगर हम देखा जाए न्यूज को इग्नोर भी करते हैं तो हमारा यहाँ पर तो मेनली चेंज ऑफ फिल्टर हो ही चुका है, ठीक है। हाँ ये हो ही चुका, अगर हम इस न्यूज कैंडल्स को इग्नोर कर दें तो प्राइस कुछ ऐसे चल रहा है। ये भी देखें, चलिए ये भी देखें, तो ये तो कुछ बड़ा सिनेरियो हो गया, बड़ा सिनेरियो हो गया। या एक काम कर सकते हैं, थोड़ा गोल्ड में जितना वेट कर ही लिया है और कर लेते हैं, इस हाई को ब्रेक होने का वेट करते हैं, फिर कंफर्म हो जाएगा गोल्ड को ऊपर जाना है। अभी भी गोल्ड में कंफ्यूजन है, ये ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 आवरली है। अब 2 आवरली चेंज ऑफ फैक्टर हो जाए तो ये फिर पता चल जाएगा प्राइस को जाना नीचे ही है, ऊपर ही है मतलब, फिर हमको एक गोल्ड में ट्रेड मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। गोल्ड में समझ नहीं आता तो इग्नोर ही करो, अच्छा है, वरना स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े जाते हैं। बहुत ही बड़े जाते हैं गोल्ड में, हाँ बहुत ही बड़े बड़े जाते हैं गोल्ड में। आपसे ज्यादा कौन जानता है। अरे यार वो न्यूज ट्रेडिंग सीखनी रे गोल्ड में, मैंने ना देखा है कुछ लोगों को करते हुए। हाँ करते हैं वो भाई, अरे भाई उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। आपको ये नहीं पता होगा कि न्यूज कौन सी साइड जा रही है, वो लोग उसी टाइप के हैच करके बैठे रहते हैं। क्या अरे गौरव भाई आपकी आवाज टूटी अभी। मैं कह रहा हूँ वो हैच करके बैठे रहते हैं अपनी पोजीशंस गोल्ड में, कोई भी न्यूज आ रही होती है तो उस हिसाब से वो न्यूज कहीं भी आए उनका प्रॉफिट हो जाता है। वो मुझे उतना कुछ आता नहीं हैच करना, वो बहुत रिस्की बहुत है और कैपिटल बहुत स्ट्रांग चाहिए उसके लिए, वरना मार्जिन कॉल लग जाती है बहुत इजीली मार्जिन कॉल लगती है। आपका अगर मान लीजिए $1000 भी है तो भी आपकी मार्जिन कॉल लग जाएगी और खुद ही एग्जिट हो जाएंगे, और एग्जिट बहुत चांसेस हैं स्टॉप लॉस में भी हो जाए, तो थोड़ा उसमें कैपिटल यूज चाहिए। नहीं भाई स्टॉप लॉस वर्क में करता न्यूज में, मेरा वही हुआ था। नहीं मैं बता रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। उस दिन वही ना न्यूज आई, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, स्टॉप लॉस के आगे भी जा ही रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है मार्जिन कॉल की वजह से हो गया होगा वो, क्योंकि लीवरेज तो शायद ले रखा होगा आपने, सभी क्या हुआ पर पूरा अकाउंट खाली है। हाँ लीवरेज तो ले रखा होगा आपने भी, कितने क्या लीवरेज तो ले रखा होगा। लेवरेज, हाँ लेवरेज था, हाँ बस उसी की वजह से मार्जिन कॉल आ गया। पर पूरे 6000 वाइप हो गए 3 मिनट में, 2-3 मिनट में पूरे सारे चले गए। हाँ पता है, मुझे पता है, बताया था। तब से गोल्ड किया ही नहीं मैंने। मैं भी बहुत समय से गोल्ड नहीं किया है। ये इंडियन मार्केट में जो बैठे होते हैं लोग, ये नंबरों में खेलते हैं, हेज करते हैं, ये क्या चक्कर होता है? मतलब आपने मतलब रील वगैरह देखी हो तो हेजिंग नहीं करते इंडियन मार्केट में? हाँ हेजिंग कुछ अलग ही स्ट्रेटेजीज है, हेजिंग यहाँ पर समझाना बहुत टफ है। मैं खुद करता हूँ, जो सेलर्स होते हैं वो करते हैं ज्यादा। ये पैसा कैसे कमा लेते हैं? बहुत इजी है, हेज में पैसा अच्छा बन जाता है, कैपिटल लेकिन उतना ही ह्यूज भी चाहिए। हेज होता कैसे है, फिर पैसा कैसे बनता है? पुट कॉल दोनों बाय करो, जो बीच का प्रीमियम होता है उसका पैसा होता है। जैसे आपने इसमें किसमें? अच्छा नहीं, फॉरेक्स में थोड़ी होता है ऐसा कुछ भी। नहीं फॉरेक्स में नहीं होता, इंडियन में होता है ज्यादा। हाँ फॉरेक्स में तो बैठे ही रहोगे फिर तुम, नो प्रॉफिट नो लॉस से। हाँ चलो ठीक है, अभी मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। एक ना मेरा BTC USD का डाउट हो रहा है, वो ना मतलब कॉल कर लूंगा मैं, उस पर ही बता देना मेरे को। ओके ठीक है बाय।
हाँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डाउट है तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है।